100 एकड़ जमीन एम्स को दी, उसके बाद में जोधपुर में एम्स स्थापित हुई। काजरी की जमीन अगर इस तरीके से दी गई तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो किसान हितैषी है, रेगिस्तानी हितैषी है, क्षेत्रवासी हितैषी है, एडा संस्थान की जमीन नहीं लेनी चाहिए। जो आपने मालूम है काजरी अनुसंधान केंद्र है, विनय लेन ने मुद्दा उठाया है। तो हम गोली खाने के लिए तैयार है, पर ये किसानों की जो अनुसंधान केंद्र है इसको हम बचाने के पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। एक खमागणी राम राम साहब, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा दीक्षकों मैं जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जठे कई सारे गणमान्य लोग इकट्ठा हुआ है। आज ये कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने आया था क्योंकि जो आपने मालूम है काजरी अनुसंधान केंद्र है, विनय लेन ने मुद्दा उठाया है कि जो अट से हट नहीं चाहिए इन मामला पर। आज विस्तार से जानकर लेवा साहब, आपने सुना। MR डेलू एडवोकेट हूँ मैं, बाड़मेर का रहने वाला हूँ, जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ 27 साल से। आज हमारे अखबारों में मुख्य रूप से ये खबर आई, एम्स वर्सेस काजरी, 20 साल पुराने किए हुए वादे से मुकरी एम्स। तो इस खबर में ये बात सामने आई है, ये चूँकि मैं सबसे पहले तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जनहित के मुद्दे समय समय पर निष्पक्ष रूप से ये चौथा स्तंभ उठाता है, तो आम आदमी को तभी पता चलता है कि वास्तव में कहाँ क्या हो रहा है। तो अभी जो काजरी है उसकी जोधपुर में जो ज़मीन है, उस ज़मीन को लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय को एक पत्र लिखा है कि 75 एकड़ ज़मीन हमको चाहिए। इस पर काजरी के और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने वापस उनसे लेटर लिख के अवगत कराया कि हम ज़मीन ये आपको नहीं दे सकते। तो ये अखबार के माध्यम से हम सबको ये विज्ञात हुआ है और अखबार में आने के बाद तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, चारों तरफ से सवेरे से कई किसान संगठनों के भी हमको फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये जो मामला है, अपनी काजरी की ज़मीन किसी भी कीमत में किसी को नहीं देनी है और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उसके लिए हम सब एक हैं। तो इसी कड़ी में हमने आज ये ज्ञापन दिया है। बात ये है कि जब ये जोधपुर में एम्स की स्थापना की जानी थी तो उसके लिए ज़मीन की मांग उठी कि भाई ज़मीन कहाँ दी जाए, कैसे कहाँ किया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 2005 में कृषि मंत्रालय को लेटर लिख के, तत्कालीन निदेशक थे जो, उन्होंने लेटर लिखा कि आप हमें 100 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, इसके बाद में हम कभी आपसे ज़मीन नहीं लेंगे और दूसरा भी कोई संगठन अगर ज़मीन की मांग करेगा तो हम उसके पूर्व जोर विरोध में खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो इस बात पर भरोसा करते हुए कृषि मंत्रालय ने 100 एकड़ ज़मीन एम्स को दी, उसके बाद में जोधपुर में एम्स स्थापित हुई। उसके बाद में 2016 में और ज़मीन एम्स ने अपने स्तर पर कृषि मंत्रालय से कैसे ये ऊपर स्तर पर अपनी सेटिंग करते हैं, ये तो वो सभी मंत्रालय के राजनेता और अधिकारी समझते हैं, ये बड़ी बातें। लेकिन ये किसानों के साथ 2016 में धोखा हुआ, 67 एकड़ और ज़मीन ले ली काजरी की और ये जो ज़मीन ली उसके ऊपर काजरी ने हज़ारों पेड़ पौधे लगा रखे थे। हज़ारों पेड़ पौधों को काट करके हरियाली को और अनुसंधान और शोध जो होता है उस काजरी में पौधे लगा कर उसके ऊपर मारवाड़ थार में जो बढ़ता हुआ रेगिस्तान है उसको रोकने के लिए कैसे रोका जाए इस संबंध में अनुसंधान होता है। और जो नई नई कृषि जिनस से कौन कौन सी कैसे पैदावार अच्छी मिल सके, कैसे किसान मजबूत हो सके, इस संबंध में तो इन्होंने पेड़ पौधे जो लगे हुए थे उन सबको काट दिया, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद अब और ये अपनी पुरानी बात को मुकर करके अब और 75 एकड़ ज़मीन की मांग कर रहे हैं। तो इसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय भी राजस्थान सरकार ने खोल रखा है, उसके स्टूडेंट्स भी काजरी में जाते हैं, पढ़ते हैं, कृषि विषय से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित कौन कौन सी फसलें हैं, कौन से पौधे, इस संबंध में अनुसंधान और शोध होता है। तो ये कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी संकट होगा, किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट हो रहा है। तो मारवाड़ के किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार को, कलेक्टर साहब के मार्फत ज्ञापन भेजा है। आज ज्ञापन खाली जोधपुर में दिए जा रहे हैं, फिर और भी अलग शहर में कोई जैसे फोन आ रहे थे उस हिसाब से तो सब जगह जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन देने की बात चल रही है और हम रणनीति बना रहे हैं भविष्य में इस संबंध में। और सब जगह आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो जोधपुर में करेंगे और पूरे राजस्थान से आंदोलन करेंगे कि हम जमीन काजरी की अब और नहीं चढ़ने देंगे किसी को भी। फिलहाल के लिए बताना चाहूँ जाट महासभा अध्यक्ष जो है प्रकाश जी बेनीवाली मौजूद है। साहब आप भी अंदर गया था, अंदर से कलेक्टर साहब को कोई जवाब आया और आगे आप की रणनीति?
एक्चुअली कलेक्टर साहब तो मीटिंग बेस्ड थे, एडीएम सिटी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब ने कहा है कि मैं अपनी जो बात है वो मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और पुरजोर तरीके से जो आपने बात हमने जो हमारी बात रखी तो उस बात को विशेष गहराई से सुना और कहा हम बिल्कुल पॉजिटिव इसको बना के भेजेंगे। तो हमने उनको एडीएम साहब को भी एक अल्टीमेटम के रूप में हमने एक सब लोगों ने ज्ञापन दिया। तो हमने कहा है कि अगर मान लो काजरी की ज़मीन अगर इसी प्रकार अगर मान लो एम्स को दी गई, एम्स को दें कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरी सरकार की ज़मीनें बहुत सारी पड़ी है, वो ज़मीन आप एम्स को दें कोई दिक्कत नहीं है। काजरी की ज़मीन अगर इस तरीके से दी गई तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और जोधपुर और मारवाड़ के किसानों के साथ में, किसान संगठनों के साथ में, मारवाड़ और पूरे जो राजस्थान के दूसरे जिले के भी किसान हैं उनको साथ में लेके हम बहुत बड़ी रणनीति बना के और हम पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करेंगे और काजरी की ज़मीन को किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। सब अगर काजरी अनुसंधान केंद्र नहीं रहेला तो इनो इफेक्ट कहीं पड़ेला, थोड़ा बता सको कोई प्रभाव पड़ने वाला? इसका इफेक्ट पड़ेगा रिसर्च के ऊपर। अगर जमीन नहीं होगी तो रिसर्च कहाँ करेंगे, इसलिए मतलब काजरी की जमीन नहीं देनी चाहिए और दूसरी जमीन जो बड़ी काजरी वाला ने बताई है आपसी की जमीन बड़ी पास में वो देवे, उसके बाद में और आगे और जमीन है वो लेवे, काजरी की जमीन नहीं। ये बात है, अनुसंधान पे फर्क ही पड़ेगा अगर नहीं होगा तो। और मतलब पेड़ पौधे इतने कटे हैं, इनका जन्म पलाज में पुराना पेड़ रखे हैं तो वो मतलब कट जाएंगे तो फिर मिलेगा क्या इनको, तो अनुसंधान पे काफी फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि काजरी की जमीन नहीं दी जाए और दूसरी जमीन दी जाए। वो जो मारवाड़ क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र रहियो, एक टाइम की खेती के लारे अटे काम चालियो, परंतु इन वास्ते किसाना के वास्ते काजरी जड़ा जो संस्थान है रिसर्च करे किकर अटे किसाना के उन्नति हुए रेगिस्तानी क्षेत्र किकर हुए इन्हें कम किकर कर सका रेगिस्तान इन वास्ते काम चले। अगर आप एडे संस्थान कनो भी जमीन ले और एम्स ले, मैं कोई चिकित्सा विभाग का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकारी संस्थान के वास्ते खूब जमीन पड़ी है, लेकिन जो किसान हितैषी है, रेगिस्तानी हितैषी है, इन क्षेत्रवासी हितैषी है, एडा संस्थान की जमीन नहीं लेनी चाहिए ताकि रिसर्च बढ़े, किकर रेगिस्तानी एरिया को उत्थान हो सके, किकर एक बार काम जो जमीन माते खेती करे वह 2 बार कर सके, 3 बार कर सके, इन रिसर्च बढ़ सके और आम जन और किसान और इस रेगिस्तान क्षेत्रों हित हुए इन वास्ते काजरी की जमीन नहीं लेनी चाहिए। मैं इन समर्थन में आ और वो जो काम हो रही है 70 बीघा जमीन को इन विरोध में आ सकता। तो आप ही लोग क्यों मुद्दा उठा रहे हो, ज्ञापन देना है, मतलब काजरी से कोई क्यों नहीं है? ये काजरी का तो मुद्दा है ही है, साथ ही साथ हर एक किसान आम आदमी जो भी पढ़ा लिखा आदमी जो इस समाज में जिया है, इस धरातल पे रहा, यहाँ बड़ा हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों को देखा, जिसने खेती से जिसका घर चलता है, हर उस आदमी का मुद्दा चाहे कोई विभाग में हो। इसलिए हम हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम आए और काजरी से भी जल्द आगे आएंगे और अन्य लोग भी जागेंगे। सर आपका नाम? तुलसाराम सिवर, आईएमसी मेंबर काजरी, भारतीय किसान संघ प्रदेश महामंत्री। सर इस मुद्दे पर आपको क्या विचार है? ऐसा है कि जो काजरी संस्थान है वो पश्चिमी राजस्थान का और शुष्क जलवायु क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है और वर्षों से इसमें जो अनुसंधान हो रहे हैं वो हमारी यहाँ की जो लुप्त हो रही वनस्पति को लेकर के और यहाँ की जो फसलें हैं उनकी पैदावार बढ़ाने को लेकर के काम हो रहा है और उसके लिए संस्थान लंबे समय से काम कर रहा है, जिसका लाभ यहाँ पूरे क्षेत्र को मिल रहा है। और इस संस्थान की सुविधाएं और अनुसंधान हेतु और बजट बढ़ाने की, जमीन अलॉटमेंट की आवश्यकता है। संस्थान के पास में उपलब्ध जो संसाधन है उसका किसी और अन्यत्र प्रयोजन हेतु उपयोग अगर किया जाता है तो ये किसानों के लिए, अनुसंधान को, कृषि को एक बड़ा झटका होगा। तो ऐसे में इस संस्थान के पास में जो जमीन है उस जमीन का उपयोग ये संस्थान करे और उसका उपयोग किसानों के अनुसंधान के लिए हो, उसी के लिए हो। अन्यत्र किसी संस्थान को आवश्यकता है तो उसको अन्यत्र जमीन दी जा सकती है, इसका उपयोग किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। प्रकाश जी एक सवाल आपसे है कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, अगर नहीं इस पर लिया गया कोई एक्शन तो फिर आगे क्या? हमारी रणनीति एक्चुअली क्या, हमने आज ज्ञापन दिया है, हमें 2-5 दिन में पता चल जाएगा। अगर मान लो ये हमारी बात नहीं मानी गई या इस प्रकार के होता गया तो हम पूरे मारवाड़ के किसानों को साथ में लेके, शहर में जो आवाम जो है, जो किसान से संबंध रखने वाली है और सभी वर्ग के लोग हैं, व्यापारी है, सबको साथ में लेके और हम इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उस विरोध प्रदर्शन के लिए हमें अगर जरूरत पड़ गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ गई
तो हम गोली खाने के लिए तैयार है, पर ये किसानों की जो अनुसंधान केंद्र है इसको हम बचाने के पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। और पूरा हम अकेले भी नहीं, पूरे किसान समुदाय, किसान सभाओं को, पूरे मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान के दूसरे भी जिले हैं उनके किसानों को भी साथ में लेके और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सको आज अठे जो समाज रे गणमान्य लोग हैं, जो किसान रे हितैषी है, जो खुद किसान जो संगठन है वहां से जुड़ा हुआ है, वे आज अठे आवाज उठा रहे हैं और हुंकार भी दे चुका है कि अगर यानी जो है जो आश्वासन दियो गए उन पर काम नहीं कियो गयो, अगर मांगा नहीं मानेगी तो पछे इनो एक बड़ो एक आंदोलन भी हो सकेला और उन्हें जिम्मेदार पछे फिर प्रशासन ही रहेला, जो जिम्मेदार जो अधिकारी है वही रहेला। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कई लोग रहे कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विशेष मुना रख दो। मैं हूँ आप पर सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।